नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th का प्रश्नावली 5.2 का प्रश्न क्रमांक 3 का भाग हम 1 और 2 और 3 को हल कर चुके हैं। तो भाग 4 और 5 को सॉल्व करेंगे, तो शुरू से अंत तक बने रहिएगा। तो भाग 4 में अगर आप देखना चाहें तो कह रहा है कि प्रथम पद जो है बाबू -4 है, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद और पाँचवा पद निकालना है, और छठा पद क्या है बाबू 6 है। ठीक ना। तो चलिए लिख लेंगे हम भाग 4, लिखेंगे बाबू हल, और लिख लेंगे दिया है। ठीक ना। चलिए, तो प्रथम पद क्या दिया है बाबू, तो -4 दिया है, तो लिख लेंगे -4। और छठा पद क्या दिया है बाबू, तो छठा पद दिया है 6। तो छठा पद को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो आप कहिएगा छठा पद को लिख सकते हैं बाबू a+ के पांडी। अब बराबर कितना है 6, तो हम लिख लेंगे 6। अब a के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं बाबू -4। ठीक ना। ये हो जाएगा पांडी बराबर का 6। ठीक। चलिए संख्या वाला को संख्या वाला की साइड ले आएंगे। ठीक ना। तो ये हो जाएगा 5d बराबर 6, अब प्लस का क्या आ जाएगा बाबू 4। तो क्या हो जाएगा बाबू, तो पांडी बराबर क्या हो जाएगा 10। 5 गुना में है तो बराबर के उस साइड ले आएंगे तो क्या आ जाएगा, तो भाग में, तो 10 बटे क्या आ जाएगा बाबू 5 5 दूनी 10, इसलिए d बराबर 2। तो किसी भी पद को ज्ञात करने के लिए आपको दो चीज़ चाहिए, पहला तो आपका d का मान और दूसरा a का मान। तो दोनों निकल चुका है, तो अब चलिए हमको फोकस करना है कि क्या क्या निकालना है। ठीक ना। चलिए, तो हमको पहले दूसरा पद निकालना है, उसके बाद तीसरा पद, चौथा पद और पाँचवा पद। ठीक। चलिए, तो लिख लेंगे हम, चूँकि दूसरा पद को क्या लिख सकते हैं, तो a+ के d लिखते हैं। चलिए, a का मान क्या है बाबू, तो -4 है। d का मान क्या निकला 2, तो -4 में से अगर 2 चल जाएगा तो क्या आ जाएगा बाबू, -2 ही आ जाएगा। चलिए, तो दूसरा बॉक्स में क्या आ जाएगा -2। ठीक। चलिए, तीसरा पद निकालना है, तीसरा पद को लिखते हैं a+ के 2d। चलिए, a का मान क्या है, तो a का मान है -4 प्लस, और d का मान क्या है बाबू, तो 2 निकला है। ठीक। तो क्या आ जाएगा -4 और +4 घटेगा तो क्या आ जाएगा बाबू, 0 आ जाएगा। ठीक। चलिए, उसके बाद हम निकालेंगे चौथा पद। चौथा पद को लिखते हैं a+ के 3d। a का मान है -4, 3 गुने, और d का मान है बाबू 2, तो हो जाएगा -4 और 3 दूनी 6, 6 में से 4 जाएगा तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब एक लास्ट आपको निकालना है पाँचवा पद। तो पाँचवा पद क्या हो जाएगा, a+ के 4d। इसका सूत्र होता है a का मान है -4 और d का मान है 2। ठीक। तो क्या हो जाएगा बाबू, -4 और 4 दूनी 8, 8 में से 4 जाएगा तो कितना आ जाएगा बाबू, 4 आ जाएगा। तो ये सभी हम लोग क्या किए, खाली पद को निकाल लिए। तो ये क्वेश्चन था समझ में आगे होगा। अब चलिए हम लास्ट भाग को सॉल्व करते हैं। देखिए बाबू, पाँचवा भाग में क्या है कि पहला भाग निकालना है, कहने का मतलब प्रथम पद, दूसरा पद दिया है, फिर तीसरा पद, चौथा पद, पाँचवा पद। तो किसी भी पद को निकालने की सिर्फ दो चीज़ चाहिए, a और d का मान निकालना होता है। तो चलिए लिख लेंगे हम भाग 5, लिख लेंगे हल, लिखेंगे दिया है। ठीक ना। चलिए, दूसरा पद क्या है बाबू, 38 है, तो दूसरा पद बराबर हम लिख लेंगे 38। दूसरा पद को लिख सकते हैं a+ के d बराबर क्या हो गया बाबू 38। तो ये क्या हो गया, भाग 1 हो गया। चलिए, समीकरण 1 मान लिए उसको हम। चलिए, 1 2 3 4 5 6, छठा पद कितना दिया है बाबू, -22 दिया है, तो लिखेंगे a6 बराबर -22। इसको लिख सकते हैं a+ के पांडे बराबर -22। तो ये हो गया आपका भाग 2। चलिए, समीकरण 2 हो गया मान लीजिए इसको, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 को विलोपन विधि से सॉल्व कर लेंगे। तो लिखेंगे बाबू हम समीकरण 1 और समीकरण 2 से। चलिए, समीकरण 1 क्या है, तो a+ d बराबर क्या है बाबू, तो 38 है, और समीकरण 2 है a+ के पांडी बराबर -22 है। ठीक ना। नीचे आप एक को लाइन खींच लेना है। अब देखिए बाबू, ये दोनों प्लस में है तो ये तो घट नहीं सकता है, तो अगर चिन्ह समान हो, है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, घटाते हैं। तो लिख लेंगे
घटाने पर। तो यहाँ पे देखिए बाबू, ये प्लस में है तो क्या आ जाएगा माइनस में, ये भी प्लस में तो क्या आएगा बाबू माइनस में, और ये माइनस में तो क्या आ जाएगा बाबू प्लस में। तो एक प्लस में एक माइनस में कट गया, तो कितना आ जाएगा बाबू माइनस का ये 4D। अब देखिए दोनों प्लस में आ गया, ये भी जो माइनस में था क्या आ गया बाबू प्लस में। तो 8 अदू 2 क्या हो जाएगा बाबू 10, 3 अदू 5, 5 क्या हो जाएगा बाबू 6। तो D बराबर हो जाएगा 60 बटे माइनस का 4। तो कितना हो जाएगा बाबू, तो 4 एकम 4, 4 पंचे 20, तो 15 चौके 60 हो जाएगा, है ना। इसलिए D बराबर हो जाएगा बाबू माइनस का 15। तो D का तो मान निकल गया, आपको हमको A का मान निकालना है, ठीक ना। तो लिखेंगे D का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक। चलिए, तो समीकरण 1 क्या है, तो समीकरण 1 है A प्लस D बराबर 38। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे A प्लस D बराबर 38। चलिए, A का मान निकालना है, D का मान है माइनस का 15, तो इसको कोष्ट में रख लेंगे, बराबर 38 है तो हम लिख दिए बाबू 38। तो A बराबर हो जाएगा 38, ये माइनस में है तो बराबर के इस साइड लाएंगे तो क्या आ जाएगा बाबू प्लस में। तो A बराबर क्या हो जाएगा 8 5 13, 3 1 4, 4 1 5। तो A का मान क्या आ गया बाबू 53 आ गया। तो D का भी मान निकल गया, A का भी मान निकल गया। अब चलिए कौन कौन सा पद हमको निकालना है। तो यहाँ पे क्या निकालना था बाबू, सबसे पहले प्रथम पद। तो प्रथम पद क्या निकल के आ गया, देख सकते हैं प्रथम पद निकल के आ गया 53। तो ये तो क्लियर हो गया, तो प्रथम पद में आ जाएगा 53। चलिए, तीसरा पद निकालना है, चौथा पद और पाँचवा पद। तो चलिए हम पहले तीसरा पद निकालते हैं। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम तीसरा पद। तीसरा पद को क्या लिख सकते हैं, तीसरा पद होता है A प्लस के 2D। तो A का मान क्या है बाबू 53, 2 गुने D का मान क्या है बाबू माइनस का 15। तो ये हो गया 53 और ये हो गया 15 दूनी 30, ठीक ना। चलिए, तो 53 में से अगर मान लीजिए 30 जाएगा तो क्या आ जाएगा बाबू 23 आ जाएगा, कोई दिक्कत। तो तीसरा है ना, तीसरा बॉक्स में क्या आ जाएगा तो 23 आ जाएगा। चलिए, उसके बाद चौथा निकालना है, चौथा बॉक्स बोला है ना। तो चौथा पद को क्या लिखते हैं बाबू, तो A प्लस के 3D। A का मान क्या निकला है बाबू तो 53, 3 गुने D का मान क्या है बाबू तो माइनस का 15। तो 53 अब प्लस गुने माइनस क्या हो जाएगा माइनस, 15 तिया क्या आ जाएगा 45। तो 53 में से अगर 45 घटता है तो क्या आ जाएगा, तो 13 में से मान लीजिए कि अगर 5 जाएगा तो 8 5 13 है ना। तो ये हो जाएगा 8, 4 में से 4 जाएगा तो क्या आ जाएगा बाबू 0 है ना। तो ये आ जाएगा 8 आंसर। चलिए, उसके बाद हमको पाँचवा बॉक्स निकालना है। तो पाँचवा पद को लिख सकते हैं A प्लस के 4D। चलिए, A का मान क्या है बाबू तो 53 है, प्लस 4 गुने D का मान क्या है बाबू तो माइनस का 15। तो ये हो गया बाबू 53, 15 चौके क्या हो जाएगा बाबू तो 15 चौके 60 हो जाएगा। तो प्लस गुने माइनस ने माइनस, 15 चौके 60, 60 में से अगर 53 जाएगा तो क्या आ जाएगा बाबू माइनस का 60, माइनस का 7 आ जाएगा, है ना। तो ये सभी जो मान है तीसरा बॉक्स में भरा जाएगा, क्या हो जाएगा बाबू 23। चौथा बॉक्स में क्या भरा जाएगा 8, पाँचवा बॉक्स में क्या भरा जाएगा माइनस का 7, और प्रथम बॉक्स में क्या भरा जाएगा आपका 53 भरा जाएगा, है ना। तो आई होप कि ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।